फैजल खान। कौन है ये फैजल खान? अब तक की जिन्हें विद्यार्थी लोग सिर्फ खान सर के नाम से जानते थे, अचानक उनका पूरा नाम पूरी जनता में फैल चुका है। 2 जून 2026 की रात को ऐसा क्या हुआ? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि खान सर की थी, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी भी हुई और हालात इतने गंभीर हो गए कि आसपास के लोगों में गहमा गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्टूडेंट्स की मांग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स के हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स को कभी भी तकलीफ होती है तो वो आगे आके खड़े होते हैं। तो फिर उनके साथ राजनीति खेलने की क्या जरूरत थी? खान सर ने सवाल उठाया, नीट एग्जाम पे सवाल उठाया, उन्होंने अस्पताल बनाया। जिन जिन रिपोर्ट्स का दूसरे अस्पतालों में लाखों रुपए, हजारों रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं, वो यहाँ कुछ रुपयों में कर दे रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? और आज अचानक ऐसा हो गया कि खान सर को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। उनके ही नाम पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, केस फाइल कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर फाइल कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अंजना ओम कश्यप, सीधा बोल रहा हूँ, देखो तुम्हें कोई हक नहीं बनता टीचर्स के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने का। और अगर तुमने बोला है तो तुम उसका रिप्लाई सुनने की भी क्षमता रखो। वो पढ़ाते हैं, दलाली नहीं करते किसी की। देखो कौन है ये खान सर? 2019 में खान सर ने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, बहुत ही छोटे स्तर से, सिर्फ एक मोबाइल का कैमरा और एक बोर्ड, उस पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और धीरे धीरे वो ऐसा पढ़ाते थे कि जो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस होते थे उन्हें वो मजाकिया रूप में बच्चों को आसानी तरीके से सिखाया करते थे। बच्चों को उनकी वीडियो अच्छी लगी क्योंकि उन्हें उस वीडियो से उस टॉपिक को सीखना ईजी हो गया था और पढ़ने में और भी मजा आ रहा था। खान सर के वीडियो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे क्योंकि उनकी मेथड काफी ईजी थी और काफी फ्रेंडली थी। धीरे धीरे वीडियो इतनी पॉपुलर हुई, खान सर यूट्यूब पे इतने पॉपुलर हो गए कि 26 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर उनके पास हो गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब एक इंसान कामयाब होता है तो उसके पीछे कई कुत्ते लग जाते हैं उसे नीचे गिराने के लिए। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। खान सर अभी कुछ महीनों पहले तक बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले खान सर इंटरव्यूज लिया करते थे। खान सर नाम कहते नहीं थका करते थे, बुला के 2-2, 3-3 घंटे का सेमिनार रखा करते थे उनके लिए सिर्फ। और आज अचानक ऐसा हो गया कि खान सर को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। उनके ही नाम पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, केस फाइल कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर फाइल कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो सच में मर्डरर हैं वो तो घूम रहे हैं बेल पर, और जो इस देश के बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहता है उसके ऊपर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? 2 जून 2026 की रात को ऐसा क्या हुआ? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि खान सर की थी, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी भी हुई और हालात इतने गंभीर हो गए कि आसपास के लोगों में गहमा गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया। कहा जा रहा है कि खान सर के ऊपर भी कुछ गोलीबारी हुई और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गोलीबारी खुद खान सर ने करवाई थी। लेकिन आप जानते हो कि खान सर का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। तो ये गंदी पॉलिटिक्स खेल कौन रहा है? क्या ये मीडिया का काम है या ऊपर बैठे कुछ लोगों का काम है? मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ आपको अपने तरीके से, खान सर ने सवाल उठाया, नीट एग्जाम पे सवाल उठाया। अंजना ओम कश्यप, सीधा बोल रहा हूँ, देखो तुम्हें कोई हक नहीं बनता टीचर्स के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने का। और अगर तुमने बोला है तो तुम उसका रिप्लाई सुनने की भी क्षमता रखो। तो अगर खान सर ने कुछ रिप्लाई में कह दिया, क्या गलत कह दिया? तुमने भी तो कहा नहीं था कि ये स्टार टीचर्स खुद को ये बोलते हैं वो बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं, दलाली नहीं करते किसी की, वो ज्ञान बांटते हैं। स्टूडेंट्स की मांग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स के हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स को कभी भी तकलीफ होती है तो वो आगे आके खड़े होते हैं। तो फिर उनके साथ राजनीति खेलने की क्या जरूरत थी? देखो आप सभी जानते हो खान सर क्या है। उन्होंने अस्पताल बनाया। जिन जिन रिपोर्ट्स का दूसरे अस्पतालों में लाखों रुपए, हजारों रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं, वो यहाँ कुछ रुपयों में कर दे रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? यही बात है। इसीलिए इस देश में भलाई करने का कोई जमाना नहीं है, क्योंकि ये जनता ही ऐसी है यार। खान सर आपने किया इस देश के लिए बहुत, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए किया ना, वो स्टूडेंट्स ही आपके खिलाफ हो गए। आपका दोष नहीं है। भारत के रहने वाले पहले अंग्रेजों के गुलाम हुए, अब कुछ समझ रहे हो ना, कुछ उनके गुलाम है। ये मुद्दा ये है, यहाँ के लोगों में इतनी बुद्धि ही नहीं है। अंग्रेज आए, लड़वाया, सबको राज किया, फूट डालो और राज करो। और ये लोग भी वही कर रहे हैं। पहले धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, फिर जात पात के नाम पे लड़वाते हैं, और जब आप और हम लड़ेंगे तब हम आप शिक्षा की बात थोड़ी करेंगे।
हम आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम आप तो लड़ने में व्यस्त हैं। तो लड़ो मत, जो आपकी बेसिक्स नीड्स है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके बारे में सवाल करो सरकार से, आपका हक है। और क्योंकि मैटर यही है, खान सर ने छात्रों के पक्ष में सवाल पूछे और फिर उन्हें दबाने के लिए उनके मुसलमान होने का फायदा उठाया गया। उनके मुसलमान होने का फायदा उठाया गया, उनका पूरा नाम फैजल खान बताया गया और फिर उन्हें उठा के जेल में डाला गया। क्यों? क्या मिलता है आपको? खैर, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और मैं यही कहूंगा मेरे देश के यूथ, हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में। तो प्लीज किसी की बातों में आके जाति और धर्म के नाम पे इस देश को एक बार फिर से गुलाम मत होने दो, वरना ये देश अब की गिरेगा ना तो अपाहिज हो जाएगा और फिर शायद सालों सालों तक उठ भी ना पाए। इसलिए अपनी सोच को जवान रखो, अपने नजर को तेज रखो और अपने सीने में आग रखो, ताकि कोई भी ऐसे वैसे आके आपको लड़वा के आप दो की लड़ाई में फायदा ना कमा सके। जो सही है उसका साथ दो। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया वीडियो में तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, और अगर कुछ सही भी बोला है तो भी बता दीजिए। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।